ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। रायपुर जिले में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल सहित अनेक सार्वजनिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई। सीमावर्ती राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने पर राजनांदगांव जिले में सतर्कता बढ़ाई गई। भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य के धान भंडारण केंद्रों में रखे करीब 9 लाख क्विंटल धान का नुकसान होने का आरोप लगाया और मोहल्ला कक्षा लेने वाले हर जिले के 36 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आज 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से 4 पूरी तरह से नए हैं जबकि 1 स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ा है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसमें से 50,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। इस आर्थिक मदद से स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह ऋण गारंटी योजना 8 बड़े शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में नई परियोजनाओं के विस्तार के लिए होंगी। एक अन्य उपाय के तहत वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत ऋण लघु वित्तीय संस्थानों की ओर से कारोबारियों को 1.25 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। भारत ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है और कुल टीकों के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भारत ने अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए हैं। भारत ने अमेरिका की तुलना में 33 लाख अधिक टीके लगाए हैं। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों को बधाई दी है जो टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को टीकाकरण अभियान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत एकजुट होकर शीघ्र ही महामारी को हराने में सफल होगा। इस बीच वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान ने अब जोर पकड़ लिया है। टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता और उत्साह बढ़ा है, जिसके कारण वैक्सीनेशन सेंटरों में टीका लगाने वाले पात्र लोगों की कतारें देखी जा रही है। प्रदेश में कल 1,89,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। प्रदेश में कल तक कोविड वैक्सीन के कुल 90,54,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इधर राजनांदगांव जिले में लोगों के उत्साह को देखते हुए वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन केन्द्रों में टीका लगाने के लिए निर्धारित समय के बाद भी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। जिले में अब तक करीब 4,90,000 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कल 27 जून को 22,000 से अधिक लोगों ने कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। टीकाकरण अभियान को जन अभियान बनाने के लिए प्रशासनिक टीम ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजार भी पहुंच रही है, जहां लोगों को टीका लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उधर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने सभी पात्र हितग्राहियों को जल्द कोरोना टीका लगवाने की अपील की है। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर कोरोना टीका लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जानी मानी दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने आज से 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को इस दवा की आपूर्ति करेगी। शुरू में यह दवा महानगरों और कुछ बड़े शहरों में उपलब्ध कराई जाएगी और बाद में यह अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। यह दवा 2-DGTM के नाम से बेची जाएगी और प्रत्येक सैशे का अधिकतम मूल्य 990 रुपये होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चारागाह निर्माण, हाट बाजार, क्लिनिक के लिए वाहन, गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटरों के लिए शेड निर्माण और देवगुड़ी निर्माण के कार्य डीएमएफ मद से किए जाने की घोषणा की है। श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित खनिज विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि हाल ही में प्रदेश के विभिन्न जिलों में की गई विभिन्न घोषणाओं पर अमल के लिए डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में धान भंडारण केन्द्रों में रखा 4.5 लाख क्विंटल धान गायब हो गया है। वहीं अन्य 4.5 लाख क्विंटल धान सड़ गया है। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज रायपुर में धान भंडारण केन्द्रों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। गौरतलब है कि मोर्चा द्वारा विभिन्न जिलों में धान संग्रहण केन्द्रों में रखे धान की जांच करने के लिए जांच दल गठित किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के साथ ही अब शासन द्वारा अनेक व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने की छूट दी जा रही है। रायपुर कलेक्टर ने आज आदेश जारी कर सिनेमाघर, थिएटर, स्विमिंग पूल, जंगल सफारी, पुरखौती मुक्तांगन, तेलीबांधा और बूढ़ा तालाब खोलने की अनुमति दे दी है। ये प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा हॉल और थिएटर में उनकी कुल क्षमता के 50% व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी। इसी तरह होटल, रेस्टोरेंट और बार अब रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। जारी आदेश के अनुसार स्कूल और कॉलेज फिलहाल विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। वहीं छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ही रहने की अनुमति होगी। इसके अलावा सरकार से अनुमति प्राप्त सभी परीक्षाएं और ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर सार्वजनिक रूप से संचालित कोचिंग कक्षाएं और अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इसी तरह सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार देखा जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर घटकर अब 1% से भी कम हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना के 244 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अभी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,596 है। इस बीच कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राजनांदगांव जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले के सीमावर्ती राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिलने से सीमा पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों की अब जांच की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की संयुक्त टीम गठित कर दी गई है। लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा अथवा होम आइसोलेशन में रहने की शर्त पर ही राज्य में प्रवेश दिया जाएगा।
कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की जांच कर अनिवार्य रूप से सैंपलिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले की सीमा पर पोटेकोहरा, साल्हेवारा, बोरतलाव और मानपुर के अस्थायी केन्द्रों को जांच के लिए फिर से शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मोहल्ला कक्षा लेने वाले हर जिले के 36 शिक्षकों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। उन्होंने पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के दूसरे साल की शुरूआत के पहले समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वेबिनार में नवाचारी शिक्षकों के माध्यम से बच्चों की नियमित पढ़ाई की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का यह दूसरा सत्र है और अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि स्कूल कब खोले जाएंगे। डॉक्टर टेकाम ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और बेहतर कार्य करना होगा, साथ ही काम के तरीकों में बदलाव लाना होगा। अंबिकापुर स्थित महामाया मंदिर के पास स्थित पहाड़ के संरक्षण और इसे अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए शहर के युवाओं द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सिलसिले में शहर के हर चौक चौराहों पर युवाओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर नगरवासियों से समर्थन मांगा जा रहा है। कुछ वर्षों से कई लोग पहाड़ पर कुछ हिस्सों को काटकर अवैध कब्जा करते जा रहे हैं, जिससे इसकी नैसर्गिक सुंदरता तो नष्ट हो रही है, वहीं अब इस पहाड़ के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। इसी माह की 13 तारीख से महामाया पहाड़ के संरक्षण और संवर्धन के लिए शहर का युवा वर्ग सामने आकर इसे बचाने के लिए विशेष रूप से हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। इसके युवा संयोजक नीलेश कुमार सिंह कहते हैं कि हमारी मुहिम के तहत शहर के हर चौक चौराहों पर हम सभी से हस्ताक्षर करा रहे हैं। आलोक शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। गौरतलब है कि जिले में अब तक 100 इनामी सहित कुल 378 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सूरजपुर जिले के दरहोरा जंगल में मृत मिले एक हाथी के दांतों की चोरी के मामले में 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में वन विभाग के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और सूरजपुर पुलिस ने अपहरण के मामले में कार्रवाई कर मध्यप्रदेश, बिलासपुर, सरगुजा सहित अन्य जिलों से 5 नाबालिग बालिकाओं को बरामद किया है। साथ ही इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। रायपुर जिले में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल सहित अनेक सार्वजनिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई। सीमावर्ती राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने पर राजनांदगांव जिले में सतर्कता बढ़ाई गई। भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य के धान भंडारण केंद्रों में रखे करीब 9 लाख क्विंटल धान का नुकसान होने का आरोप लगाया और मोहल्ला कक्षा लेने वाले हर जिले के 36 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।